सो गाइस सीजी कैट 2026 रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए गए थे और काफ़ी बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं इस बार। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और काफ़ी बच्चे की अभी भी क्वेरीज आ रही है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स व्हाट दे नीड टू कैरी एंड व्हाट नॉट। ठीक है। और प्लस कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ मिस्टेक्स भी कमिट की हुई हैं इन दी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एप्लीकेशन। सो प्लीज़ जो भी बच्चे अपनी पीएसबी अटेंड करने वाले हैं, ओके, ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अटेंड देयर पीएसबी और अपनी पीएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। यहाँ पे बेसिकली आई हैव ऑल्सो गिवन आउट हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर पीएसबी एंड वॉट आर द पॉइंट्स दैट यू शुड फॉलो विच विल हेल्प यू बूस्ट योर परफॉर्मेंस। ठीक है। सो इफ़ यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर CCBT, देन मैंने उसकी वीडियोज़ भी बना रखी हैं, यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट कि आप लोग डॉक्यूमेंट रिजेक्शन इन पीएसबी कैसे अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एक्चुअली 2 बार होता है। फर्स्ट टाइम जब आप रिपोर्ट कर रहे हो, सेकंड टाइम जब आप अपना पीपीडीटी क्लियर कर लेते हो। ठीक है, जो बच्चे स्क्रीन इन हो जाते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन दोबारा से होता है। सो डॉक्यूमेंट में रिजेक्शन अवॉइड करने के लिए इन द पीएसबी मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड यू आर नॉट स्किपिंग इन बिटवीन। ठीक है। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द रिजल्ट सीजी कैट 2026 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। ओके। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है जो भी पीएसबी अटेंड करने वाले हैं इन दी अपकमिंग डेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुन लें कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वाले हैं, डू कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। ठीक है। चाहे वो आपका 10th का डॉक्यूमेंट हो, 12th का डॉक्यूमेंट हो, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में कैरी कर रहे हो। ये मत बोल देना कि हमने ये अभी कॉलेज में सबमिट किया हुआ है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर कहीं और पे, बिकॉज वो इससे अग्री नहीं करते। ठीक है। अगर कोई अपना कोई एफिडेविट भी लेके जाता है तो उसको एटलीस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ पे ओरिजिनल में दिखाने होंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ओरिजिनल में लेके जाओ, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स के केसेस में एफिडेविट वो ज़्यादातर केसेस में अलाउ नहीं करते। ओके। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट पॉइंट। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ कॉपीज़। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो ओरिजिनल तो लेके जाने ही जाने। ठीक है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आपकी स्कूल के रहेंगे, आपकी ग्रेजुएशन के रहेंगे, ठीक है, वो आपको लेके जाने ही जाने हैं। उसके साथ आपको 2 कॉपीज़ लेके जानी है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप 2 कॉपीज़ लेके जा रहे हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कलर लेके जाएँ कि ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाएँ। भाई आपके 10th 12th ग्रेजुएशन की फोटोकॉपी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी तब भी चलेगी। ठीक है। नाउ कमिंग अबाउट दी डॉक्यूमेंट्स विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड इन दी स्टेज 2। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सबकी 2-2 कॉपी लेके जानी है। ओके। अगर आप 3 कॉपी करा लेते हो इट विल बी मच बेटर फॉर यू, बिकॉज एफएसबी में भी आपको फोटो कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अपनी एफएसबी क्लियर कर लेते हो। एंड इन केस यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट देन ऑल्सो दोज फोटो कॉपीज़ आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप कहीं और पे अप्लाई करते हो। सो मेक श्योर आप 2 से 3 फोटो कॉपीज़ तो हर एक डॉक्यूमेंट की करवा लें। नाउ कमिंग टू दी डॉक्यूमेंट दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड इन स्टेज 2। तो सबसे पहला आपकी एप्लीकेशन रहेगी और आपका एडमिट कार्ड रहेगा स्टेज 2 और स्टेज 1 का। ठीक है। आपकी एप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड इन दोनों का आपको 2-2 कॉपी लेके जाना है। जो आपकी एप्लीकेशन रहेंगी, बच्चे पूछते हैं ये भी कलर में लेके जाएँ कि ब्लैक एंड व्हाइट में लेके जाएँ। मैं बोल रहा हूँ आप ये जो एप्लीकेशन है विच इज़ जनरेटेड ऑनलाइन, इसके रिगार्डिंग आपकी स्टेज 2 की नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। अगर वहाँ पे लिखा है कलर, सो प्लीज़ टेक इट इन कलर प्रिंट आउट। नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता है, जहाँ तक मैंने देखा है, ये जो एप्लीकेशन है ये ब्लैक एंड व्हाइट में ही प्रेफर करते हैं। ओके। बट एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज 2 ये आप मेक श्योर करें कि ये जो एडमिट कार्ड है ऑफ स्टेज 2 इसकी आप 2 कॉपी लेके जा रहे हैं। एप्लीकेशन की 2 कॉपी, ई एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज 2 2 कॉपी। ई एडमिट कार्ड आप कलर में निकालें प्लीज़। ओके। मेक श्योर आप ई एडमिट कार्ड कलर में निकाल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम आते हैं आपकी ओरिजिनल क्लास 10th की। तो यहाँ पे भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि उनके पास क्लास 10th की मार्कशीट नहीं है या फिर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। जिन बच्चों के पास एक येलो कलर की लैंडस्केप की क्लास 10th की रिपोर्ट फाइल रहती है, ठीक है, येलो कलर की लैंडस्केप प्रोफाइल में एक क्लास 10th की रिपोर्ट कार्ड जैसी फाइल रहती है लंबी सी, वही आपकी येलो कलर वाली पूरा पासिंग सर्टिफिकेट भी है और मार्कशीट भी है। ठीक है। उसमें आपके सारे ग्रेड्स रहते हैं और सारे आपका जो करिकुलर एक्टिविटीज़ रहते हैं उसके भी ग्रेडिंग की हुई रहती है। और ये लैंडस्केप में रहती है, येलो कलर की बड़ी सी फाइल रहती है। ओके। सो जिनके पास ये वाली है उनका आपका 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ये येलो वाला है। अब बात करते हैं कुछ स्टेट बोर्ड की। तो स्टेट बोर्ड्स के बच्चों को पता होगा कि उनका पासिंग सर्टिफिकेट इशू होता है या नहीं होता। ठीक है। नाउ कमिंग टू दी क्लास 12th। क्लास 12th में काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि उनके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं इशू होता। सो गाइस मैं ये क्लियरली बता देता हूँ, सीबीएसई में जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं उनके पास क्लास 12th में आपका मार्कशीट भी इशू होता है और पासिंग सर्टिफिकेट भी इशू होता है। वहाँ पे मैंने देखा हुआ है काफ़ी बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के रहते हैं वो आके बोल देते हैं भाई सर हमें पासिंग सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ। तो सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, आपने या तो जानने की कोशिश नहीं की या तो आपको पता नहीं है और आप अपने स्कूल में गए नहीं लेने के लिए। ठीक है। बेसिकली क्लास 12th में आपका जब फाइनल रिजल्ट आता है तो एक मार्कशीट इशू की जाती है और एक पासिंग सर्टिफिकेट इशू किया जाता है इन सीबीएसई बोर्ड।
अब स्टेट बोर्ड्स का क्या सीन है, वो जो स्टेट बोर्ड के बच्चे रहेंगे वो वहाँ पे अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं विद प्रूफ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो प्रूफ मांगते हैं कि आप बताओ हमें पासिंग सर्टिफिकेट आपका इशू नहीं है, तो बताओ इसको कैसे हम मान लें कि ये आप सही बोल रहे हो कि गलत, ठीक है। अब जो बच्चा सीबीएसई का है वहाँ पे मत जाके बोल देना कि आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू दी डिग्री, ठीक है, जिन बच्चों ने भी ग्रेजुएशन करी है तो आपके कंप्लीट हो चुकी है, वो पास आउट है, तो आपके पास आपकी ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास आपकी प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल और प्रोविजनल दोनों नहीं है, सो यू शुड बी इन द पोजीशन ऑफ नॉन इशुएंस ऑफ डिग्री, जिसका फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको बनवा लें, अदरवाइज अगेन यू विल बी रिजेक्टेड इन द डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे, आप सीसीबीटी भी नहीं दे पाओगे, बिकॉज सबसे पहले जाते ही ये चेक कर लिया जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो बच्चे फाइनल ईयर में, तो फाइनल ईयर के बच्चों के लिए वहाँ पे एक एफिडेविट बनाना है, अंडरटेकिंग। सो प्लीज़ जो बच्चे फाइनल ईयर में वो अपनी अंडरटेकिंग और एफिडेविट बनवा लें, और साथ ही साथ आप अपनी सारी सेमेस्टर्स की मार्कशीट जैसे भी आपने वहाँ पे अपलोड की है, अगर सेमेस्टर वाइज अपलोड किया तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट वहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आपने ईयरली अपलोड की है तो आप ईयरली मार्कशीट वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब कुछ बच्चे जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, तो या तो उनके दिल्ली यूनिवर्सिटी है 3 ईयर प्रोग्राम, ठीक है, उन्होंने कोई भी बीएससी किया है 3 ईयर प्रोग्राम है, और वहाँ पे वो बच्चे बोल रहे हैं हमारे पास सेमेस्टर वाइज भी है और ईयरली भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो मार्कशीट रहती है वो कंटिन्यूएशन में रहती है, सो यू कैन आइदर गो फॉर सेमेस्टर वाइज और ईयरली। ईयरली अगर आप लेके जाओगे तो आपको सिर्फ एक मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ बिकॉज उसी एक मार्कशीट में फ्रंट पेज पे आपके अप टिल 4 सेमेस्टर्स आ जाते हैं और बैक साइड पे आपके अप टिल 2 सेमेस्टर्स आ जाते हैं। तो काफ़ी बच्चों को इसमें भी डाउट था ड्यूरिंग दी अपलोड। अब इसमें कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता, बिकॉज आपने स्टेज 1 में पहले ही बता दिया है कि आपका ईयरली प्रोग्राम है या फिर सेमेस्टर वाइज है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जो भी बच्चे अपनी तैयारी करेंगे सीजी कैट के लिए, प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो आप अपना ईयरली बेसिस पे सेलेक्ट करें, बिकॉज सेमेस्टर वाइज मार्कशीट पास आउट होने के बाद निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसको फिर आपको संभाल के भी रखना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। एंड कुछ केसेस में तो वो बोल देंगे कि आपको अटेस्ट भी करवा के रखनी चाहिए फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ। सो व्हाट आई विल टेल इज़ प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास जितनी भी मार्कशीट्स हैं, ठीक है, या तो आप उसको अटेस्ट करवा लो, एंड प्रेफरेंस तो मैं यही दूंगा कि आप जितनी भी अपनी मार्कशीट है ना वो ईयरली में ही अपलोड करें, सो दैट देर इज़ नो इशू। सिर्फ एक ही मार्कशीट आपको अटेस्ट करवानी रहेगी एंड आपको एक ही मार्कशीट वहाँ पे अपलोड भी करनी रहेगी फ्रंट एंड बैक, दैट्स ऑल। ओके, बिकॉज आप 3 ईयरली प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे ईयरली, और फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आगे का चला जाएगा और थर्ड ईयर में पीछे का। काफ़ी बच्चों ने इस बार किया भी है, एंड दिस इज़ व्हाट माय सजेशन इज़। नाउ कमिंग टू आईडी प्रूफ, जो भी आईडी प्रूफ आपने मेंशन किया है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने आईडी प्रूफ में भी गलत आईडी डाल रखी है। सो गाइस, दिस इज़ अप टू यू कि अब आप कैसे हैंडल करोगे, बिकॉज मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी आईडी के लिए भी 3-4 बच्चों की, और काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे भी मिस्टेक की हुई है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास वहाँ पे एक सफिशिएंट क्लैरिफिकेशन हो जो कि आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट कमिंग टू दी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं कलर पासपोर्ट साइज फोटो पे। सो गाइस, फोटोग्राफ्स आपको अपनी स्लेट वाली कैरी करनी है जो कि आपने स्टेज 1 में अपलोड की थी, बिकॉज वही सेम फोटोग्राफ आपके एडमिट कार्ड पे स्टिक होंगी स्टेज 2 के। और जो ये ब्लू बैकग्राउंड वाली हैं इनको आप एज एन एक्स्ट्रा कैरी से कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप एटलीस्ट 4 फोटोग्राफ्स कैरी कर रहे हैं स्लेट वाली। सो गाइस, नाउ टॉकिंग अबाउट डोमिसाइल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो बच्चे हाइट रिलैक्सेशन अवेल कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए, जिनके पास एनसीसी है वो एनसीसी के सारे सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे वहाँ पे। अगर किसी ने अपलोड किया डॉक्यूमेंट्स में तो उनके लिए ये कंपलसरी हो जाता है। ये मत देखना कि फॉर स्टेज 3 ओनली है, अगर आपने अपलोड किया एनसीसी सर्टिफिकेट तो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूँ जो भी बच्चे कहीं पे भी सर्विंग है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर आर्म फोर्सेज में है, ठीक है, तो उनके लिए यार आप लोगों का एनओसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो बच्चे पूछ रहे हैं इसको हम कहाँ से इशू करा सकते हैं, यू कैन गेट इट इशूड फ्रॉम योर स्कूल और कॉलेज, अदरवाइज आप किसी भी क्लास के गेजेटेड ऑफिसर से इसे इशू करवा लें। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इट शुड बी वैलिड फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स अप टिल जून जुलाई, ठीक है, बिकॉज जून जुलाई तक हमारी एफएसबी खत्म हो जाएगी, और एटलीस्ट आप मेक श्योर करो कि जून जुलाई तक तो वैलिडिटी हो। दूसरा, अगर ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका ये डिजिटली स्टैम्प होकर आ रहा है, या फिर आप अपने दोस्त से इसको फैक्स करा के मंगा रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके फ्रेंड्स रहते हैं सर्विसेज में, उनसे मंगा लेते हैं, या फिर किसी फैमिली रिलेटिव है, कोई ऑफिसर है, उससे मंगा रहे हैं, तो आपका ये जो डिजिटल वाला रहता है फैक्स के थ्रू आता है, इसमें ये थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कत क्रिएट करते हैं। ओके, अभी दिक्कत क्या है क्या नहीं है ये तो आप उनसे जाके पूछो, बट देर आर अ लॉट ऑफ डिजिटल फ्रॉड्स गोइंग ऑन। अभी आप बोलोगे कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप क्यूआर कोड रहता है, क्यूआर कोड स्कैन करके प्रूव कर सकते हो, ये सब मुझे भी पता है, बट अगेन द आर्गुमेंट इज बेसिकली द सेम कि देर आर अ लॉट ऑफ डिजिटल फ्रॉड्स गोइंग ऑन, हाउ कैन वी अग्री ऑन दैट दैट दिस इज द ओरिजिनल वन। सो आप क्या करना, अगर आपका डिजिटली कहीं से भी इशू हो रहा है, चाहे आप पुलिस वाला वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशू करा रहे हो, चाहे एसडीएम ऑफिस से करा रहे हो, सो मेक श्योर कि आप इसके ऊपर ना एक साइन और स्टैम्प भी ले लो। इफ़ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम योर फ्रेंड
तो आप मेक श्योर करो कि इसके ऊपर आप साइन स्टैम्प भी ले लो, या फिर आप कोई वो वाला लेके जाओ कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसके ऊपर साइन और स्टैम्प रहे, रबर वाली स्टैम्प, ठीक है। अगर वो रहेगी तो उन्होंने एक बार में देखना है और आपका काम हो जाएगा। अब लोग पूछ रहे हैं अगर स्कूल कॉलेज से नहीं करवा पा रहे तो और किससे करवा सकते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। बट अगर आप इसको डिजिटली इशू करवा रहे हो ना तो एक बार रबर स्टैम्प लगवा लेना, या फिर किसी रेवेन्यू ऑफिशियल से, ठीक है। फिर बीडीओ से आप करवा सकते हो, पोस्ट मास्टर, पंचायत, विलेज सरपंच प्रधान, या फिर किसी कमिश्नर ऑफिसर से जो कि अभी आर्म फोर्सेज में सर्व कर रहे हैं। नाउ कमिंग अबाउट द कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट रहता है, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, तो मैं उनको बोल देता हूँ जो वेबसाइट पर फॉर्मेट दिया हुआ है, काफ़ी बच्चे एक पूरा प्रॉपर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट सर्कुलेट कर रहे हैं। सो मैं बोल रहा हूँ कि वो जो फॉर्मेट है वो इतना नेसेसरी नहीं है, मैं ये जो दिखा रहा हूँ, या फिर आप इंटरनेट से कोई भी फॉर्मेट उठा के इसको आप अपने किसी भी नोन से स्कूल या कॉलेज से अटेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। या तो आप इसको सीधा अपने टाइप करवा लीजिएगा, या तो आप इसको अपना कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। द फॉर्मेट दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड इन द टेलीग्राम ग्रुप और एनीवेयर एल्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी और कंपलसरी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी सर्टिफिकेट। सो गाइज यहाँ पे भी अभी भी काफ़ी सारे बच्चे हो रहे हैं जिनकी कन्फ्यूजन रह रही है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बता देता हूँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ओबीसी के लिए, एससी, एसटी, इनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर लिखा रहता है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द ओबीसी और एससी, एसटी फॉर जॉब्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आपका स्टेट वाला है तो उसके ऊपर ये सब नहीं लिखा रहेगा। इसका जो फॉर्मेट है वो भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया हुआ है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एससी, एसटी, तो यार आपको आपकी एससी, एसटी का जो सर्टिफिकेट रहता है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी उसके ऊपर, क्योंकि लिखा रहता है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर जॉब्स अप्लाइंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कमिंग अबाउट द वैलिडिटी, उनकी सर्टिफिकेट फॉर्म में वैलिडिटी नहीं दी हुई है। सो व्हाट आई विल से इज अगर कोई भी वैलिडिटी नहीं दी है तो वो लाइफ टाइम वैलिड है। नेक्स्ट, और वो भी अगर सेंट्रल का सर्टिफिकेट है लाइफ टाइम वैलिड है। अगर आपके सर्टिफिकेट पे वैलिडिटी दी हुई है देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना एक नया सर्टिफिकेट इशू करवा लो पीएसबी में अपीयर करने से पहले, बिकॉज वहाँ पे अगर एक्सपायर निकला देन यू आर गोइंग टू कम बैक होम एम्प्टी हैंडेड। फिर हम बात करते हैं फॉर्मेट। सो गाइज एस सी, एस टी, ओ बी सी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है और ई डब्ल्यू एस का भी, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू आर पोस्टेड एंड अपडेटेड विद ऑल दी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो कि फ्यूचर में आने वाली है। नेक्स्ट, एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट्स। काफ़ी बच्चों का इसमें दिक्कत आता है जो कि ओ बी सी, एस सी, एस टी के रहते हैं और ई डब्ल्यू एस, कि उनका सर्टिफिकेट अगले 2-3 दिन में एक्सपायर होने वाला है, पीएसबी के 2-3 बाद एक्सपायर हो जाएगा या फिर पीएसबी के दिन ही एक्सपायर हो रहा है। तो गाइज प्लीज़ डोंट डू दिस। मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकली देखा हुआ है, जो बच्चे पीपीडीटी क्लियर कर लेते हैं, स्क्रीन इन के लिए उनका नाम आ जाता है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन दोबारा जब हो रही होती है तो उनको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है बिकॉज उनका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर होने वाला है। अगर कोई लीनियंट मिल गया ऑफिसर तो वो शायद आपको बोल दे कि आप एक एफिडेविट दो या फिर डिक्लेरेशन दो, अदरवाइज यहाँ पे आपका काम नहीं बनने वाला। तो अगर आपका एक्सपायर होने वाला है वैलिडिटी तो मेक श्योर आप नया वहाँ पे इशू करवा लें। फिर भाई कुछ बच्चों की हैं यहाँ पे मिस्टेक्स। तो गाइज वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है बिकॉज दीज आर ऑल जेन्युइन क्वेरीज जो कि बच्चे पूछ रहे हैं एक्चुअली। सो मिस्टेक्स इन दी एप्लीकेशन। तो यार स्टेज 1 की एप्लीकेशन में आप लोग मिस्टेक कैसे कर सकते हो, पहली बात तो 20 दिन मिले थे आपको, ओके। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने मिस्टेक करी है आईडी में, कुछ बच्चों की मिस्टेक्स होंगी नेम्स में और कुछ बच्चों की मिस्टेक्स होगी मार्क्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी में। सो गाइज जिन लोगों ने भी आईडी में अपनी मिस्टेक कर, 3-4 बच्चे हैं जो बोल रहे हैं उन्होंने अपनी आईडी में मिस्टेक कर दी, उन्हें आधार अपलोड करनी थी तो आधार की जगह पे उन लोगों ने पासपोर्ट अपलोड कर दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर दिया है और नंबर में आधार का नंबर डाला हुआ है, ठीक है। तो नंबर किसी और आईडी का है और फोटो किसी और आईडी की अपलोड की हुई है। सो गाइज मेरे तो यही बोलूँगा कि दैट यू शुड गो एंड गिव योर पीएसबी एंड ट्राई योर लक। अगर उन्होंने इस पे एग्री कर दिया, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एग्जाम ही कैसे दिया, बिकॉज ये सेम ही आईडी आपके एडमिट कार्ड पे भी मेंशन रहती है एग्जाम की। सो प्लीज़ अगर स्टेज 2 में आपका शॉर्ट लिस्टेड है तो प्लीज़ इसके लिए रुके मत, आईडी की प्रॉब्लम की वजह से आप प्लीज़ वहाँ पे जाएँ और अपना लक ट्राई आउट करें। इफ़ यू क्लियर इट एंड इफ़ दे अलाउ इट देन वेरी गुड फॉर यू। नेक्स्ट आता है नेम। कुछ बच्चे होते हैं जो अपना नाम चेंज करवा लेते हैं, कुछ के पेरेंट्स के नाम में गड़बड़ रहती है एप्लीकेशन फॉर्म में, कुछ खुद ही के नाम में गड़बड़ कर लेते हैं। आई डोंट नो हाउ, 21-22 ईयर्स ओल्ड आप अपने नाम नहीं सही लिख पा रहे हो। सो कभी कभी हो जाता है टाइपिंग एरर मिस्टेक, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके नाम या फिर पेरेंट्स के नाम गलत होते हैं। सो इन दिस केस व्हाट यू कैन डू इज़ कि वहाँ पे पीएसबी में अपीयर होने से पहले यू गेट एन एफिडेविट, यहाँ पे एक एफिडेविट बना लो और फिर वहाँ पे जाओ। अगर वो एफिडेविट को अलाउ कर देते हैं तब तो आपका काम हो जाएगा, वेल एंड गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्क्स की। सो देयर आर सम कैंडिडेट्स हु आर सेइंग कि उन्होंने स्टेज 1 में एप्लीकेशन में रॉन्ग मार्क्स एंटर कर दिया है आइदर फॉर देयर स्कूल और देयर कॉलेज।
तो लेट्स से आपकी परसेंटेज आ रही थी वहाँ पे 71, वहाँ पे आपने मेंशन कर दिया है 60, ठीक है, या फिर आपने मेंशन कर दिया 72। आपने अपनी परसेंटेज या तो कम मेंशन करी है या तो ज़्यादा। सेम गोज़ फॉर योर ग्रेड पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा, भाई मार्क्स वाले जितने भी गड़बड़ करके बैठे हुए हैं, डू नॉट अपीयर। वो सीधा बोल देंगे, चाहे आप पीपीटीटी क्लियर कर लो, स्क्रीन इन कर लो। मैंने खुद देखा है, मैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट हूँ, मैंने क्लियर भी किया हुआ है काफ़ी बार। तो यहाँ पे मार्क्स में जिनकी गड़बड़ रहती है, ये तो आपका यूपीएससी वाला केस हो गया जो अभी चल रहा है, ठीक है, सेम टू सेम। सो आप तो वापस आने वाले हो, डू नॉट अपीयर। नेक्स्ट हमारा बारी आता है स्टेज टू की एप्लीकेशन में। स्टेज टू की एप्लीकेशन में अगर किसी ने कोई अपलोड गलत कर लिया है या फिर अपनी एसएसजी पीएसबी डिटेल गलत करी है मेरे बताने के बाद भी, सो इसका अगर आप क्लियर कर लेते हो देन यहाँ पे आपका जो सो गाइज़ यहाँ पे आपको जो बेसिकली प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी वो होगा आफ्टर यू गेट स्क्रीन इन, तो आपके सारे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स रीचेक होंगे विद योर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। सो आपके पास वहाँ पे क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। एंड जो सेकंड पॉइंट है पीएसबी डिटेल्स की प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, सो ये जो बेसिकली आपका होगा क्रॉस चेक ड्यूरिंग योर फिलिंग ऑफ पीआईक्यू फॉर्म इन दी एफएसबी नोएडा। तो मेक श्योर कि आपकी ये जो सारी डिटेल्स हैं वो एज इट इज़ रहें व्हेन आपने स्टेज टू की एप्लीकेशन में जो भरी हुई हैं। सो गाइज़ आई होप कि आप लोग सारे ये स्टेज टू क्लियर करें एंड यू आर रिकमेंडेड फॉर योर स्टेज थ्री एफएसबी। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक। एंड आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ना ही टेलीग्राम ज्वाइन किया है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड जॉइन द टेलीग्राम एज वेल, ताकि आप लोग अपडेट रह सकें रिगार्डिंग द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पीएसबी।